वाओ, आई मीन वाओ, जब मैंने आप लोगों से आपके पेपर्स मांगे थे, मैं लिटरली एकदम डेड थी, एकदम एकदम खतरनाक आधी नींद में। बट आपका पेपर देखकर मेरी नींद ही खुल गई। क्या कमाल का पेपर आया है ये। बाय द वे सेट 2 है, बट मैंने बाकी सारे सेट्स भी देखे एंड काफी कमाल का आपका पेपर आया है। मैंने जब मैंने राइटिंग सेक्शन देखा तब भी मैंने देखा कि ऐसा कुछ बहुत ट्विस्टेड नहीं पूछा गया था। आप आसानी से अपने पेटेड बॉडी, आई एम अज्यूमिंग के जरूर यहाँ पर फिट करके आए होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे हम लोगों ने अपना प्रिडिक्टर पेपर में डिस्कस किया था, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर मैंने जब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे तो मुझे मेरी प्लस क्लासेस की याद आ गई, मुझे मेरे एक्चुअल क्लासेस की याद आ गई, जिसके अंदर और इनफैक्ट यहाँ पर एंड क्लास 12 बाय अनअकैडमी मैंने 2 चैनल्स पे कंटिन्यूसली क्लासेस लिए हैं। यहाँ पर मैंने मैराथन्स लगाई हैं क्लास 12 बाय अनअकैडमी में, तो काफी सारी क्लासेस लिए हैं एंड आई कुड सी सो मेनी क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहे थे। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही थी आप लोगों को, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे भी फॉलो करते हैं, वहां पे जब मैं आपको ये असर्शंस एंड रीजंस करा रही थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे, अरे मैम असर्शंस एंड रीजंस थोड़ी आते हैं, ये लोग असर्शंस और रीजंस भी आ गए। क्योंकि देखो मेरा मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि मैं आप लोगों को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करूं, और अगर ये वर्स्ट था तो मेरे ख्याल से आप लोग एकदम हंसते खेलते से कर पाए होंगे। टाइगर किंग का हमने सोचा था, कल ही डिस्कस किया था कि टाइगर किंग से एक ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और बिल्कुल आ गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया, थर्ड लेवल से भी काफी आसान क्वेश्चन आया। इसके बाद में मैंने देखा कि आपका एक क्वेश्चन रैट ट्रैप से निकल कर आ रहा है। रैट ट्रैप से जो क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं इनके अंदर भी आपने एक्चुअली जितना भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, फिल इन द ब्लैंक्स करे थे, सब कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन आया अगेन, जो हमने कल किया था। एंड देन यू नो आई सॉ कि यहाँ पे आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ये भी काफी आसान थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एक पैरेलल क्वेश्चन देखने को मिला था। पैरेलल क्वेश्चन हम अज्यूमिंग कि आपने वैसे ही आंसर किया होगा जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं डीप वाटर और लास्ट लेसन का पैरेलल देखने को मिला। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कौन सा पैरेलल किया। देन एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से जो ये एजुकेशन है वो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मल्टीपल चैप्टर्स में, एंड फॉर डॉक्टर सदाव भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वही आ गया। मिस्टर लैम का इन्फ्लुएंस और डेरी, एंड देन यू नो कैसे उसकी जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन और एलिनेशन निकला। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो डायलॉग्स होते हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती और ना याद रखना है, आपको बस वो पॉइंटर्स याद रखने थे जो कल के क्लास के अंदर मैंने फाइनल रिवीजन में बताया था। और वो पॉइंटर्स अगर आप लिख कर आए हो कि किस तरीके से उसने लोगों को बिटरनेस से बचा, मतलब उसने सिखाया कि कैसे तुम्हें बिटर नहीं होना है, लोगों की टुवर्ड्स अपना नजरिया बदलना है चीजों को देखने का, इनफैक्ट अपने ऊपर भरोसा रखना है, तुम हर चीज को करने के केपेबल हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बस उसी से आपको ये अपना डायरेक्ट आंसर जो है वो लिखना था। तो मुझे ये जो पेपर है, इस पेपर का ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन करके दूं तो ये पेपर काफी आसान पेपर था। अब मुझे पता है कि ये सेट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के लिए आसान था और कुछ एक आधा सेट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी हो, बट डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं था कि वो सैंपल पेपर के बियॉन्ड जा रहा है। तो आई एम श्योर कि आपने पेपर अच्छे से किया होगा। अपना फीडबैक मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में देना और आपका कौन सा सेट था वो भी बताना। अब देखो बेटा, अपन सीबीएसई की जर्नी तो पूरी तरीके से तय कर चुके हैं। जैसी प्रिडिक्शंस मैंने मेरे क्लासेस में, मेरे कोर्स में दी थी, जैसी प्रिडिक्शंस मैंने मेरी रेगुलर यूट्यूब क्लासेस में दी थी एंड इनफैक्ट मैराथन्स में दी थी, वो प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं मैच हो रही है। और जब मैंने थ्रू आउट यूट्यूब देखा तो बहुत सारे टीचर्स की प्रिडिक्शन मैच हुई है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि कैसे मेरी यूट्यूब फ्रेटर्निटी, हम सारे टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो दिन रात एक करके आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे थे और कैसे हमारे एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक्चुअली फायदा हुआ। एंड ये मान लीजिए कि मैं आई एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंटायर यूट्यूब फ्रेटर्निटी, सारे टीचर्स, सारे चैनल्स के, सारे कंपनीज के तरफ से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच हम लोगों पे सपोर्ट दिखाने के लिए, हम लोगों पे भरोसा करने के लिए। चाहे आपने मुझसे पढ़ाओ चाहे किसी से भी पढ़ाओ, सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम लोग 4 बजे वाले सेशंस या फिर मैं अपनी शादी, मतलब घर में शादी थी उससे भाग के तुरंत सेशंस नहीं ले पाती, आप लोग ने हिम्मत दी, इस वजह से हम ये सब कर पाए हैं। एंड आई एम श्योर बाकी लोगों की भी काफी कुछ स्ट्रगल्स होंगी, आप साथ हैं तो स्ट्रगल बिल्कुल भी लगती ही नहीं है स्ट्रगल। एंड आई एम श्योर हमने अपना बेस्ट किया होगा, अगर कोई कमी रह गई हो तो यार प्लीज माफ कर देना। बट आई एम श्योर कि आपने सीबीएसई जो है वो ओवरऑल मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अब जो है वो टाइम आ चुका है सीयूईटी का, तो अगर आपने बाय एनी चांस
जनवरी में CUET ज्वाइन नहीं किया था, रैंकर्स प्लस ज्वाइन नहीं किया था, देन नाउ इज योर चांस। अब आपका चांस आ चुका है, बिकॉज मैं स्टार्ट कर रही हूं री एंट्री। बेसिकली मैंने ऐड कर दी है सीट्स। क्या होता है ना, रैंकर्स प्लस एक ऐसा बैच है जिसे मैं खुद देखती हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर बैच है रैंकर्स प्लस में, इसमें मैंने पूरा इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और आपके GAT एडुकेटर्स को भी ऐड कर दिया है, एंड दैट इज जस्ट इन ₹999। तो इंग्लिश प्लस GAT दोनों ही आपको 999 के अंदर मिल रहा है, और 13 मार्च यानी कल से ये शुरू हो जा रहा है। अब मैं पर्टिकुलरली जो इंग्लिश का बैच बनाती हूँ वो मेरा अपना बैच है, इस वजह से एक एक बच्चा जो मेरे साथ में जुड़ता है मुझे उसकी खबर है। मैं जितने बच्चों को चेक कर पाती हूँ, जितने बच्चों के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाती हूँ, मैं उतने ही बच्चे रैंकर्स प्लस में लेकर आती हूँ। अभी तक अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप ये चीज समझ चुके होंगे कि मेरे को और किसी चीज का या नंबर्स का कोई लालच नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सीट्स जो है वो ऐड कर दी हैं। आप लोग अभी भी रैंकर्स प्लस का हिस्सा बन सकते हो, एंड हिस्सा बन सकते हो मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप का, एक ऐसे बैच का जो बैच रैंकर्स प्रोड्यूस करता आया है पिछले उतने सालों से जितने सालों से CUET चल रहा है। वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जिसने CUET को इतना क्लोजली देखा है कि अगर आप किसी भी सीनियर से जाकर पूछोगे तो आई कैन प्राउडली से कि वो मेरा नाम आपको रेकमेंड करेंगे कि यार पढ़ना तो एक बार मैम से पढ़ना। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई किड्स जिन लोगों ने मेरे से CUET पढ़ा और टॉप कॉलेजेस क्रैक किए हैं, एंड आई एम सो प्राउड टू से कि मैं अपनी पूरी तैयारी करके बैठी हूं इस बार भी CUET में रिजल्ट लेकर आने की। देखो यार, मैं तब से टीचर हूं जब रिजल्ट मायने रखता था। मुझे पता है आजकल लोग रिजल्ट को नहीं देखते हैं, बच्चे क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं उसे नहीं देखते। आजकल एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडस्ट्री में। बच्चे मुझे नहीं पता किस बेसिस पे अपने टीचर्स डिसाइड कर रहे होते हैं, बट आई एम श्योर अगर आप रिजल्ट के बेसिस पे टीचर अपना डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा बैच मुझे लेना चाहिए, देन दिस इज द बैच फॉर यू। बिकॉज लिटरली अगर आपको सबसे ज्यादा परसेंटाइल्स 100 परसेंटाइल्स किसी एक बैच से निकलते हुए मिलेंगे, देन दैट इज रैंकर्स प्लस। एंड मैं ये इतना प्राउडली इसके लिए कह सकती हूँ क्योंकि रैंकर्स प्लस मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इसके नंबर्स, इसके बच्चे मैंने खुद देखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनअकैडमी का है, ये मेरा है। ठीक है, अनअकैडमी केवल मेरा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है यहाँ पर। अनअकैडमी केवल मुझे वो डैशबोर्ड देता है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अदरवाइज दिस बैच इज माइन। सो इस वजह से मुझे इस पे पूरा भरोसा है। मैं आपको आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ये बता देती हूँ कि जितने लाइव आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, जितने लाइव सेशंस आपको इस बैच में मिलेंगे, आपको किसी बैच में नहीं दिखेंगे। जस्ट इन केस आपको दिख जाए, मैं आपको आपके पैसे रिफंड कर दूंगी। और जितने PDFs मैं आपको इस सेशन में दूंगी, इंक्लूडिंग योर नोट्स, योर DPPs, योर मॉक्स, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप मेरी बात को अभी रिकॉर्ड कर लीजिए अगर आप चाहें तो, मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने स्कूल से अपने जीवन के उस पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हो जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। एंड दैट इज वाई आपका ये चूज करना कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट है, ये बहुत क्रिटिकल, बहुत जरूरी है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। एंड इसीलिए मैं आपके साथ हूं। आपका एक एक रुपया आप जब इस बैच में आओगे, यू विल बी लाइक इट वाज वर्थ इट। ठीक है, तो अगर आप इस बैच का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके बन सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके भी बन सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई विल मिस सम ऑफ यू हु आर नॉट राइटिंग CUET, बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू दिस चैनल इज हियर फॉर यू। Okay, bye bye, take care.